हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ माय चैनल। हेल्प एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट इज एजुकेट पीपल। देन प्रोवाइड एजुकेशन दैट इज नॉलेजेबल। नेक्स्ट इज गाइडेड नॉलेज बिकम स्किल। देन improve your education and skills regularly with a smart tutor. And finally, master in all, that is education, knowledge, skills with a smart tutor leads to accomplish great achievement. तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। तो देखिए, आज के समय में बहुत से लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है। तो आप 10th पास हो, 12th पास हो, या ग्रेजुएशन किया हो आपने, या फिर आपकी कोई अन्य कोई क्वालिफिकेशन हो, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में मैंने सरकारी रिजल्ट 2025, अभी जॉब्स अपडेट और बहुत सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए दी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। और अभी भोपाल में देखिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें भोपाल रोजगार मेले का आयोजन कई मल्टीनेशनल कंपनियां होंगी शामिल। तो इसमें 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे सुनहरे अवसर हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होंगी और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, इसका वेन्यू क्या रहेगा और इसकी डेट क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। साथ ही अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हुए थे लास्ट ईयर, उनके रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो सरकारी रिज़ल्ट 2025 में अभी जो लेटेस्ट रिज़ल्ट आए हैं, तो उनके बारे में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि आप उनको कैसे देख सकते हैं। उनके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड 2025, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इंडिया, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, USSSC, इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इसका रिजल्ट, कौन कौन से एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी वो देख लीजिए। द कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर DV, that is document verification. First is 10th oblique SSC oblique SSLC, original marks memo of the candidate. Second is caste or community certificate for candidates for from reserve category. अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो अपना कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लगेगा। नेक्स्ट, थर्ड इज 60 days कंप्यूटर नॉलेज ट्रेन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको आवश्यकता होगी। देन फोर्थ इज फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पोस्ट कौन सी थी? ट्यूबवेल रिपेयरर। पोस्ट ट्यूबवेल रिपेयरर के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उसके लिए उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अब उसका रिजल्ट आप कैसे देखेंगे? देखिए, आपको वेबसाइट पे जाना है। वो वेबसाइट मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। https://ssc.uk.gov.in। इसके बाद इसकी पूरी जानकारी आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा। देखिए, इसमें रिज़ल्ट में ट्यूबवेल रिपेयर कोड पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है। तो ये आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके साथ ही अब देखते हैं। हाँ, देखिए, यू विल गेट ऑल डिटेल्स बाय विजिटिंग द वेबसाइट https://uk.gov.in/files/instpce19march.com.pdf। तो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा।
द इम्पॉर्टेंट वेबसाइट लिंक ऑफ ऑल एग्जाम डिक्लेयर्ड, जितने भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उनकी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट कौन सी है, हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू विल गेट इट फ्रॉम देयर। प्लीज़ विजिट वेबसाइट फॉर ऑल ट्रेड्स एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड इन डिटेल। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की है और संदर्भित और सारगर्भित जानकारी दी है। इसके बाद भी मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट जरूर चेक करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ओपीएससी। अब ओपीएससी देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे https://www.opsc.uvin/public/opsc/default.asps। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले देखिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा। ओडिशा पुलिस, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम महत्वपूर्ण जानकारी और जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इट हैज़ come to the notice of the Honorable Commission that some fake advertisements for recruitments in the name of OPSC, along with links for deposit of application fees, are available in social media. This may mislead innocent candidates who can fall into trap of the fraud. All the candidates are therefore informed that the government in GANPG department wide order number 9897/GEN dated 11 April 2022 has exempted fees for all the categories of candidates, and there is no provision in e-chair online application portal or of OPSC for accepting the same. Hence the candidates are advised not to follow such misleading advertisement published in social media। तो देखिए ये जानकारी आपकी बहुत काम की है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी भी फीस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं ओपीएससी के वेबसाइट के थ्रू, तो आपको फीस से एग्जम्पशन दिया जा चुका है, ये कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए अगर आपको एक ऑर्डर का डिटेल चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएंगे odishapolice.uvin/main/q?node/3386। जब जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ओडिशा पुलिस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, है ना, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर दिए हुए हैं, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डेट एंड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे सर्कुलर जो इशू हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, उनका डिटेल दिया हुआ है। तो अब आपको किस सर्कुलर में जाना है देखिए वो मैं बता देता हूँ। देखिए नोटिस उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए पेमेंट एग्जम्पशन फॉर ऑल कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग एनी पोस्ट इन उड़ीसा, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए ये भी मैंने बता दिया https://odishapolice.uv.in। आपको जो इसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद विजिट अबव वेबसाइट लिंक, जैसे आप इस पे जाएंगे देन फाइंड द नोटिफिकेशन गिवन बिलो। आपको कौन सा नोटिफिकेशन फाइंड करना है वो मैं बता देता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 9897/GEN डेटेड 11 अप्रैल 2022। क्लिक ऑन दैट, देन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट सर्कुलर रिगार्डिंग पेमेंट एग्जेम्पशन। उस जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपको पेमेंट एग्जेम्पशन का जो सर्कुलर इशू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, वो आपको मिल जाएगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप किसी भी ऑथेंटिक जानकारी पे विश्वास करिए, है ना। आप किसी ऑथेंटिक, इसकी वेबसाइट है, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो ऑथेंटिक जो वेबसाइट है उसी का उपयोग करिए। जैसे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो किसी के झांसे में ना आए और अपना समय बर्बाद ना करें, अपना पैसा बर्बाद ना करें। तो यही मेरी सबसे गुजारिश है।
तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए बहुत सारे रिजल्ट आउट हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे रिजल्ट आउट हुए हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के। तो अब अपन एक एक करके उनका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी रिजल्ट कौन सा आउट हुआ है, इंडिया पोस्ट रिजल्ट 2025 ग्रामीण डाक सेवक GDS रिजल्ट आउट। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इंडिया पोस्ट रिजल्ट 2025, इंडिया पोस्ट हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट एंड मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फॉर ऑल द जोन्स ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। India Post have announced the result with a merit list of all the regions for total of 21,413 वैकेंसी। 21,413 वैकेंसीज के लिए जो निकली थी वैकेंसी, इंक्लूडिंग ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, GDS, BPM एंड ABPM, इनके लिए वैकेंसी निकली थी। अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो आपको इस पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। देखिए ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर एबल टू अपीयर फॉर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड एज पर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट। अब इसका नेक्स्ट राउंड हो रहा है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं तो। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर GDS एंड अदर पोस्ट कैन डाउनलोड GDS मेरिट लिस्ट। जो इस पोस्ट के लिए जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं, अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप टू डाउनलोड पासिंग मार्क्स एंड अदर डिटेल्स एट द ऑफिशियल वेबसाइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए जैसे ही आप इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर दिख रहा है। कैंडिडेट कॉर्नर में सबसे बॉटम में आप जैसे जाएंगे और वहाँ पे अपना कर्सर ले जाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे या क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर आपके सामने ये, जैसे ही आप यहाँ पे लास्ट में जाके क्लिक करेंगे GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट और सेक्शन आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट कॉर्नर में बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट्स ओपन हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, है ना। तो आप उसके बाद आप जैसे ही अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस स्टेट का रिजल्ट शो हो जाएगा। अब देखिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब हम बात कर लेते हैं UKSSSC फाइनल रिजल्ट। अब देखिए बहुत सारे इसमें ट्रेड्स से, ड्राइवर, इंस्ट्रक्टर, ड्राफ्टमैन, इंटरमीडिएट लेवल, एक्साइज ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल एंड वेरियस पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट के लिए UKSSSC में आवेदन निकले थे, और आपने अगर उसमें भरा था तो उसके रिजल्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी देखिए यहाँ पे। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिलीज द फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, है ना। ये सारी पोस्ट के लिए एंड वेरियस अदर पोजीशन के लिए रिजल्ट आउट हो चुका है। द लिस्ट ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज़ बीन ऑफिशियली पब्लिश्ड। अब नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट will soon receive their formal offer letters via their registered email और postal address। आपके रजिस्टर्ड ईमेल और पोस्टल एड्रेस पे बहुत जल्दी ऑफर लेटर भेजा जा रहा है UKSSSC की तरफ से। द ऑफर लेटर विल प्रोवाइड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड। अब आगे आपको क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग प्रोसेस कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो वेरिफिकेशन ऑफ देयर एजुकेशनल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एजुकेशनल और पर्सनल दोनों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा।
It is essential to carefully follow all the instruction mentioned in the offer letter. ऑफर लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उनको आपको फॉलो करना है. एंड इंश्योर दैट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर कैरीड टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन. सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाइएगा जो भी रिलीवेंट है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. अब देखिए ड्राइवर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड. अब देखिए इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है. अब आप किस वेबसाइट पे जाएंगे उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. यू विल गेट ऑल डिटेल्स बाय विजिटिंग द वेबसाइट. अब वेबसाइट कौन सी देखिए https://ssc.uk.gov.in/files/20march-rotated.pdf. इस वेबसाइट पे आप जाएंगे. इस वेबसाइट पे जाएंगे. द इम्पोर्टेंट वेबसाइट लिंक फॉर ऑल एग्जाम डिक्लेयर्ड हैज बीन प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. You will get it from there. Please visit website for all trades and result declared in detail. जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे देखिए प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट पदनाम वाहन चालक परीक्षा तिथि 7 जुलाई 2024. देखिए ये आपको डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट. तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी. अब देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं. यूपी पुलिस रिजल्ट 60,244 कांस्टेबल पोस्ट हेल्ड ऑन अगस्त 23 से लेके 31 2024. यूपी पुलिस रिजल्ट आ चुका है. अगर आपने इसमें अप्लाई किया था तो इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं. देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस हैज़ अनाउंस द रिजल्ट फॉर द रिटन टेस्ट कंडक्टेड फ्रॉम अगस्त 23 टू अगस्त 31 2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल्स. Candidates who appeared for the concerned test can now check their result status through the provided online facility. अब next point देख लीजिए. Candidates who have been shortlisted for the next stage of the selection process will soon receive official communication regarding the next step. In addition, individual communication will be sent to the shortlisted candidates shortly. It is crucial for candidates to carefully follow all the instruction mentioned in the official communication to ensure a smooth transition to the next stage and avoid any issues. तो ये आपके ये बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन थी. अब देखिए नेक्स्ट. आप ये किस वेबसाइट पे देखेंगे. देखिए इसका रिजल्ट https://ctcp24.com/up401sl2023/cand कैंडिडेट लॉगिन login.aspx. जैसे आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अब इसमें देखिए कांस्टेबल सिविल पुलिस. अब इसके लिए आप तो स्क्रीन पे देखिएगा. यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या क्या फिल करना है. रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो फिल करिएगा. देन डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा. देन इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है. उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है. तो आप साइन इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा. तो आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की होगी और नॉलेजेबल होगी. अब देखिए यहाँ तक आपने यह वीडियो देखा है तो आप बने रहिए क्योंकि अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड. एक मेला का आयोजन किया गया है. जो कि मेला आयोजन किया गया है कहाँ पे आयोजित किया गया है और इसमें आप कैसे इसमें सबमिट हो सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं और कैसे आप जॉब पा सकते हैं. इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ. तो देखिए मध्य प्रदेश रोजगार मेला 2025 युवा संगम मेले का आयोजन कब हो रहा है. ये 27 मार्च 2025 गुरुवार को. अब युवा संगम रोजगार मेला मध्य प्रदेश रोजगार मेला में यहाँ पे आयोजित हो रहा है मध्य प्रदेश में. अच्छा इसमें देखिए सबसे बड़ी बात इसमें योग्यता क्या रहेगी. आपने 8वीं की है, आपने 10वीं की है, आपने 12वीं की है या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है. अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो अब देखिए इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूँ.
तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेन्यू ऑफ रोजगार मेला। देखिए अब इसका वेन्यू क्या रहेगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवाओं के लिए एक बड़ा मौका आ रहा है। भोपाल रोजगार मेला 2025 का आयोजन जिला रोजगार कार्यालय भोपाल और बरतुल्ला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। यह मेला 27 मार्च 2025 गुरुवार को सुबह 10 बजे से ज्ञान विज्ञान भवन बरतुल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल में आयोजित होगा। ये कहाँ आयोजित होगा? ज्ञान विज्ञान भवन बरतुल्ला विश्वविद्यालय होशंगाबाद रोड भोपाल में आयोजित होगा और 10 बजे से प्रातः। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। अब देखिए नेक्स्ट, भोपाल रोजगार मेला 2025 पद और कंपनियों की जानकारी। अब इसमें जो मेला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां रहेंगी और कितनी कितनी वैकेंसी रहेंगी, उस सब की पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। देखिए इस रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं जो विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। यहाँ कुछ प्रमुख कंपनियों और उनके पदों की जानकारी दी गई है। देखिए आप अपन देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं और कौन कौन से पद हैं और कितनी कितनी वैकेंसी है उनमें। देखिए देखिए भोपाल रोजगार मेला कंपनीज एंड देयर रिक्रूटमेंट डिटेल्स। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी का नाम, पदनाम, देन योग्यता और आयु सीमा। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कंपनी का नाम है भारती एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड। पद नाम कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर और फील्ड एग्जीक्यूटिव। अब इसकी योग्यता 8वीं, 10वीं, 12वीं या स्नातक। अब एज लिमिट 18 से 30 वर्ष। अब नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं NIIT भोपाल। पद नाम इसमें देखिए, पोस्ट कौन सी इसमें आएगी? बैंक असिस्टेंट मैनेजर। और इसकी योग्यता क्या रहेगी? ग्रेजुएशन। और इसकी आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 30 वर्ष। नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं मैग्नम BPO आशिमा मॉल भोपाल। इसका पद नाम क्या रहेगा? कस्टमर एग्जीक्यूटिव। और इसकी योग्यता क्या रहेगी? 12वीं या स्नातक। और इसकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए मां शारदा इंटरप्राइजेज न्यू मार्केट भोपाल। अब इसका पोस्ट नेम क्या रहेगा? कॉल सेंटर। BPO के लिए जॉब है ये। इसमें देखिए योग्यता क्या है? 10वीं या 12वीं। और एज क्या रहेगी? 18 से 40 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बजाज अलायंस लाइफ। बजाज अलायंस लाइफ। और इसमें पद नाम क्या रहेगा? सेल्स ऑफिसर। इसकी योग्यता क्या रहेगी? 12वीं या स्नातक। इसकी आयु सीमा क्या रहेगी? 18 से 30 वर्ष। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपनी, नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसमें इसमें पद नाम पोस्ट क्या निकली है? बीमा अभिकर्ता। और इसमें योग्यता क्या मांगी है? 10वीं, स्नातक और PG पोस्ट ग्रेजुएशन। और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपनी है पुखराज हेल्थ केयर भोपाल। अब इस कंपनी में कौन सी पोस्ट निकली है? सेल्स ऑफिसर और PG। और इसमें देखिए योग्यता क्या मांगी है? 10वीं, स्नातक और PG। और इसकी आयु है 18 से 35 वर्ष। नेक्स्ट कंपनी देखिए एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी हो गई। अब इसमें देखिए पद नाम लाइफ एडवाइजर। और इसकी योग्यता 12वीं और स्नातक। और इसकी एज क्या रहेगी? 18 से 35 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं HDB फाइनेंशियल सर्विसेज भोपाल। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज भोपाल कंपनी का नाम है। इसमें पद नाम क्या रहेगा? सेल्स ऑफिसर सीनियर। सीनियर सेल्स ऑफिसर के लिए इसमें वैकेंसी निकली है। और योग्यता इसमें मांगी है 12वीं, ग्रेजुएशन, स्नातक या PG।
और इसकी आयु रहेगी 18 से 35 वर्ष। अब देख लेते हैं लास्ट, एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और पद नाम कस्टमर एग्जीक्यूटिव। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये केवल मराठी आवेदकों के लिए ही है। कंपनी में जो वैकेंसी है वो मराठी आती है या मराठी आवेदक हैं जो, उनके लिए ही है। और इसमें योग्यता मांगी है 12वीं, स्नातक और कंप्यूटर ज्ञान। और इसकी आयु सीमा है 22 से 35 है। तो ये सारी कंपनियां इस रोजगार मेले में सम्मिलित हो रही हैं। तो इसके बारे में अपन देखिए और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा, ये तो मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा आईटीआई पास, आईटीआई अगर आपने पास की है, उम्मीदवारों के लिए भी कंपनियों द्वारा जॉब और अप्रेंटिसशिप अप्रेंटिस अप्रेंटिस के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं आप। साथ ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा स्वरोजगार से संबंधित जानकारी और सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको अपना खुद का कुछ छोटा बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो उससे रिलेटेड भी आपको सारी जानकारी यहाँ पे रोजगार मेले में प्रोवाइड कराई जाएगी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने वेन्यू देख लिया, हमने ये देख लिया कि कौन कौन सी कंपनियां आएंगी और क्या क्या योग्यता मांगी है। अब हम देख लेते हैं कि आवेदन कैसे करेंगे। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया में देखिए, इच्छुक उम्मीदवारों को 27 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे तक ज्ञान विज्ञान भवन बरतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में अपने सभी प्रमाण पत्र और बायोडेटा के साथ उपस्थित होना होगा। ठीक है, सभी को अपने सभी प्रमाण पत्र और बायोडेटा के साथ उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार के दौरान कंपनियों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इंटरव्यू के दौरान कंपनियों से संबंधित सारी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक और आईटीआई पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, आवेदकों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और बायोडेटा साथ ले जाना अनिवार्य है। अब नोट, यह रोजगार मेला युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो इस मेले में ज़रूर शामिल हों और अपने सपनों की नौकरी पाने का मौका हाथ से ना जाने दें। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं, हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देख ली है। अब हम लास्ट में देखिए, अब हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे बात कर लेते हैं। अगर आप इस रोजगार मेले में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है कंप्लीट। बट अब जितनी भी कंपनियां थी, उन कंपनियों के बारे में हम बात कर लेते हैं डिटेल में। थोड़ा ब्रीफ आपको नॉलेज रहेगा कि हमारी जिस कंपनी में रिक्रूटमेंट निकली है, वो कंपनी का वर्क प्रोफाइल क्या है, वो कंपनी काम क्या करती है, इसका एरिया, स्पेसिफिक एरिया क्या है, वर्किंग और प्रोफाइल क्या है। देखिए, सबसे पहले कंपनी दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन रोजगार मेला, कंपनीज प्रोफाइल एंड वर्किंग एरिया स्पेसिफिकेशन डिटेल। So the candidates will get brief overview about the companies where they will be getting job. तो हम उन कंपनियों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें हम देख ले रहे हैं कौन कौन सी कंपनियां थी। सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नस बीपीओ आशिमा मॉल भोपाल, ये कंपनी है। अब ये कंपनी काम क्या करती है और इसमें किस किस वैकेंसी से रिलेटेड, वैकेंसी तो निकली है वो हमको पता लग गया कितनी वैकेंसी हैं क्या हैं, और ये कंपनी का एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है। देखिए, मैग्नम ग्रुप is managed by a team of experienced professionals with extensive international expertise in their respective areas. हेडक्वार्टर इन भोपाल, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है। मैग्नम ग्रुप
commenced its operation in 1993. This company is an ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 certified organization registered under MPSEDC and the member of NESCOM. 2000 प्लस स्टाफ इसमें है मतलब इस कंपनी में 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं. मैग्नम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड इट इज इनटू BPO BPM कॉन्टैक्ट सर्विस कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस ऑब्लिक BPO वॉइस ऑब्लिक नॉन वॉइस email chat inbound and outbound and HRO space. Currently we have 1200 operational call centers seats with 1700 employees for BPO, catering to voice oblique non-voice KPO, backend management, utility management, IT hardware and software solution for the sectors. कौन कौन सेक्टर के लिए देखिए, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टीवी, ई गवर्नेंस, CM हेल्पलाइन, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड टैक्स सपोर्ट. तो ये इसके पूरे स्पेसिफिक एरिया थे, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक थी. अब देखिए नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं. नेक्स्ट कंपनी है माँ शारदा इंटरप्राइज भोपाल. इंडस्ट्री देखिए, लंबर एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मर्चेंट, होलसेलर, अदर मिशेलियस. तो ये इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है. रिटेलर्स, मर्चेंट, होलसेलर्स, ड्यूरेबल गुड्स, होलसेल ट्रेड, ग्लास कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, मिसलिनियस, रिटेल स्टोर, सीमेंट, स्टोन, क्रस्ट और ब्रोकन. तो माँ शारदा इंटरप्राइज इस स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड कंपनी है. अब देखिए नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं. तो बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन भोपाल. Bajaj Allianz Life Insurance has various branches around Bhopal to help customers seek offline assistance from the insurance company office itself. You can visit the insurance company during office hours on working days and get your queries solved in person. अब बजाज एलियंस लाइफ सर्विस जो इंश्योरेंस कंपनी है, इससे रिलेटेड आप इसके ऑफिस में जाके साइट विजिट करके भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं. अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं. LIC के बारे में तो काफ़ी लोगों ने सुना ही होगा. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम. अब देखिए इसमें भी वैकेंसी निकली हुई है, तो अब इसकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं. देखिए, स्प्रेड लाइफ इंश्योरेंस वाइडली एंड इन पर्टिकुलर टू द रूरल एरियाज and to socially and economically backward classes with a view to reaching all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost. Next is maximize mobilization of people saving by making insurance linked savings adequately attractive. Bear in mind in the investment of funds the primary obligation to its policyholders whose money it holds in trust without losing sight of the interest of the community as a whole. The fund to be deployed to the best advantage of the investors as well as the community as a whole, keeping in view national priorities and obligation of attractive return. Conduct business with utmost economy and with the full realization that the money belong to the policy holder. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी. अब नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं. भारतीय एयरटेल लिमिटेड. अब देखिए भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी के बारे में हम भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं. Bharti Airtel, a leading Indian multinational telecommunication company, has a presence in Bhopal, offering services like mobile, broadband, and digital TV, with a store located in Bhopal in Malvi Nagar.
Here is a more detailed look. Company overview. Bharti Airtel Limited is an Indian multinational telecommunication company headquartered in New Delhi. It has in 18 countries across South Asia and Africa, as well as the Channel Island. Airtel provides 5G, 4G, and LTE advanced services throughout the India. Next point देखिए, in India, the company's product offering include 2G, 3G, and 4G wireless services, mobile commerce, fixed line services, high speed DSL broadband, IPTV, DTH, and enterprise services. तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए कंपनी कौन सी है, द NIIT लिमिटेड कंपनी। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। द NIIT ग्रुप इज अ लीडिंग डिजिटल टैलेंट development organization and a leading provider of managed training services that is engaged in building skilled human capital and enhancing workforce talent worldwide. Set up in 1981 to help the nascent IT industry overcome its human resource challenges. तो NIIT जो है सॉफ्टवेयर कंपनी भी है और बेसिकली इनकी सॉफ्टवेयर कंपनी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। NIIT Group ranks among the world's leading training organization भी है ये, owing to its vast and comprehensive array of talent development programs with a footprint in over 30 countries. देखिए 30 कंट्रीज में इनका जो ग्रुप है वो काम कर रहा है, इनकी कंपनी 30 कंट्रीज में स्टेब्लिश है। NIIT Group delivers learning interventions that create superior outcomes. तो इस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो रोजगार मेले में विजिट करिएगा और इस कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, formerly known as IDBI Federal Life Insurance, is the one of the India's prominent life insurance companies that strives towards creating value for its stakeholders. नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी कंपनी के बारे में। यू कैन चूज थिंग्स लाइक अ हेल्थ कैश प्लान, एडिशनल लाइफ इंश्योरेंस कवर, क्रिटिकल इलनेस कवर, डेंटल इंश्योरेंस, हेल्थ असेसमेंट, एडिशनल हॉलीडेज, साइकिल स्कीम एंड अ किड्स पार्क। तो ये इससे रिलेटेड कंपनी का वर्क प्रोफाइल है, तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है पुखराज हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। फाउंडेड इन 1999 बाय सुखजीत सिंह चीमा, is an ISO 901:2008 certified company specialized in manufacturing, supplying, and exporting natural healthcare products, particularly aloe vera based product with a focus on quality and customer satisfaction. A business focus. The company manufactures, supplies, and export a wide range of natural health care products with a strong emphasis on aloe vera and herbal product. हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और काम करती है, और एलोवेरा एंड हर्बल प्रोडक्ट इनका बेसिकली मेन प्रोडक्ट है। अब देखिए ISO सर्टिफिकेशन। पुखराज हेल्थ केयर इज एन ISO सर्टिफाइड कंपनी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब प्रोडक्ट रेंज देख लीजिए इसमें। एलोवेरा प्रोडक्ट, पुखराज इज आल्सो नोन फॉर इट्स एलोवेरा जूस which is manufactured and packed at the farm site, ensuring freshness and the absence of harmful chemical and preservative. Next देखिए other juice range. Beside aloe vera, they offer amla juice, bitter ground juice, bitter gourd juice and their other हलवा juices. अब इनका देखिए शैम्पू भी बनाती है ये, देखिए शैम्पू के एरिया में भी काम करती है। शैम्पू रेंज
Their shampoo range is designed for all hair types and aims to provide natural conditioning and address damage caused by pollution. तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट, HDB फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, HDBFS। तो HDBFS a subsidiary of HDFC Bank, ये HDFC बैंक की सब्सिडरी है, इज अ लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC है ये, in India, offering a range of financial products and services to both individuals and business with a presence in भोपाल। अब इसके की फीचर देखिए। टाइप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पेरेंट कंपनी HDFC। अब सर्विसेज, ये किस किस सेक्टर में काम करती है देखिए। लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, ऑटो लोन, कमर्शियल व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ये इसके एरिया है, वर्किंग एरिया प्रोफाइल। अदर सर्विसेज देखिए, क्रेडिट कार्ड एजेंट, फाइनेंस कंपनीज और कॉर्पोरेट कंपनी। तो ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। It's a private company and is classified as company listed by shares. Company authorized capital standard at rupees 5 lakhs and has 20.0% paid up capital, which is rupees 1 lakh. Aegis Limited is an SR Group company founded in 1992. Is the largest domestic BPO company in India. ये सबसे बड़ी डोमेस्टिक BPO कंपनी है इंडिया में एंड इज वन ऑफ द लीडिंग BPO सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। एजिस लॉन्च इट्स CSR विंग, द हैप्पी वर्ल्ड इनिशिएटिव विद द कमिटमेंट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड द एनवायरनमेंट। तो ये एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में एक ब्रीफ जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही संदर्भित, सारगर्भित और अच्छी जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करी है। और इसमें हमने आपको अभी जितने भी लेटेस्ट में गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुए थे उसके रिज़ल्ट जो डिक्लेयर्ड हुए हैं उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड की है। साथ ही हमने अभी भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल में जो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है। उसके वेन्यू के बारे में जानकारी दी है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हो रही हैं, उस कंपनियों में कौन कौन सी वैकेंसी निकली है और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है कंपनी की तरफ से, सारी जानकारी। और लास्ट में हमने जो कंपनियां उसमें शामिल हो रही हैं उन कंपनियों के बारे में डिटेल या ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का आप लोग लाभ उठाइए और अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएशन पास हो चुके हैं और किसी नौकरी की तलाश में हैं तो आप भोपाल में जो रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है उसमें ज़रूर जाइए और उसमें सम्मिलित होइए। और अगर आपको कंपनी पसंद आती है तो उसमें आपको जॉब भी मिल सकती है। तो यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम की थी। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजिए ताकि सभी को रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, और लास्ट में आपसे एक बार बात करना चाहूँगा, विजिट माय कंप्लीट सीरीज फॉर करेंट अफेयर। देखिए, हमने करेंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उस करंट अफेयर की वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
तो देखिए इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर, क्या आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, जरूर पढ़िए। करंट अफेयर सीरीज हमने बनाई हुई है, उस सीरीज में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। उस सारे वीडियो में हमने बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और टू द पॉइंट जानकारी सम्मिलित करने की कोशिश की है। तो आप इसमें हमारे, अच्छा हाँ, और हमारे चैनल पे और भी वीडियो अपलोड हो गए हैं, प्लस अदर वीडियो फॉर डेवलपिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स। तो आशा करते हैं कि आपको हमारे चैनल में जितनी भी जानकारी दी या वीडियो के माध्यम से दी जा रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर, हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही हमको उत्साह मिलेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, आप कोई कोई भी क्यूरीज है उनसे रिलेटेड कमेंट जरूर करिए। और आपको इस वीडियो में और कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड करवाना है, मतलब आपकी रुचि क्या किस किस उसमें है, आप किस किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आपके कोई और क्वेश्चंस हैं, उन सब के बारे में आप हमें कमेंट करिए। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उस कमेंट को भी, उस कमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसीज़न लेंगे। अगर हमें लगता है कि आप की हेल्प हम कर सकते हैं तो हम बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, और आपकी जो नॉलेज और स्किल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कमेंट ज़रूर करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा, और हमेशा हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, और रोजगार मेले में ज़रूर सम्मिलित होइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।